हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ये टारगेट टोटल 44 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 45 है, यानी कि 20 अप्रैल सैटरडे का दिन है। ये जो हम सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, सीरीज का नाम है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो और अपना 100% एफर्ट लगाकर इस सीरीज को 100 डेज तक फॉलो करते हो तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि यदि आप इसको पूरा अपना 100% एफर्ट देकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका सिलेबस पूरा होने के बाद जो स्कोर नज़र आएगा, यदि आप डेली बेसिस में एक मॉक टेस्ट देते हो हमारे साथ तो आपका स्कोर 160 प्लस तो जरूर हो जाएगा। ये हम गारंटी से आपका दावा लेते हैं। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टाइम लॉस करते हुए। आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? देखो, वैसे सैटरडे है तो आपका बैकअप डे रहता है, बट हुआ क्या, हम एक दिन पीछे चल रहे हैं तो इस बार सैटरडे को बैकअप डे ना रहकर जो हमारा सिलेबस अधूरा है सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। संडे को तो हमारा बैकअप डे रहने वाला है। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने डिस्काउंट नाम का जो चैप्टर था उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, आज आपका डे 5 ही है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है जिससे आपको एक पता चले आप मैथ के पोर्शन में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर आया। अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि जो मैथ है ना वो सेल्फ हिस्ट्री के रूप में सॉल्व करूं, तो सेल्फ हिस्ट्री आप मैथ की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं कि सेल्फ स्टडी प्लान आप लोग सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे मैथ की। चलिए इसके बारे में हम आपको बता दें। इसलिए मार्केट में देखो, गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट मार्केट में अवेलेबल, तो आपको उन क्लास नोट्स को ले लेना है। फिर आपको जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसके उस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आप अपना सेल्फ स्टडी से मैथ का सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। अब ऐसे कैसे रेस्टोरेंट सोच रहे होंगे, हम लोगों ने पेड कोर्स ले रखा था, पेड कोर्स से कैसे करें? तो पेड कोर्स में आपको याद रखना है ज़्यादा टाइम नहीं देना किसी भी टॉपिक को, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 5 से 6 दिन। जितना हम आपको यहाँ टारगेट में टाइम देते हैं उतना ही आपको पेड कोर्स में टाइम देना है, क्योंकि पेड कोर्स में 30 क्लासेस होती हैं। तो आप लोग ज़्यादा टाइम अगर देंगे ना तो सीजल तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके लिए कम से कम 1 साल का आपको टाइम चाहिए। ठीक है, यदि सीजल 2024 आपका टारगेट है तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए 2024 तक आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, सीजल 2024 तक। अब वैसे कैसे रेस्पेंट होंगे जो सोच रहे हो कि यूट्यूब से मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, तो जो यूट्यूब में आपको यदि साधारण ब्याज पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आपको सर्च करना है सिंपल इंटरेस्ट बाय गगन सर। ठीक है, तो आपको गगन सर को फॉलो कर लेना है। गगन सर बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया उन्होंने, उसका जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों से बात कर लें बुक लिस्ट की कि मैथ की बुक लिस्ट कौन सी है। तो गगन सर ने सीजल 2024 को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए पहले एक बुक लॉन्च कर दी है, सीजल प्रैक्टिस किंग, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो आप इस बुक को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, हम भी इसी बुक को फॉलो करते हैं। अधिकतर जो सीजल के एस्पिरेंट हैं सीजल प्रैक्टिस किंग को जरूर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को कंप्लीट करके हमने न्यू चैप्टर कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ था, और जो कि इसका आज लास्ट डे यानी कि 5 डेज का हमने टाइम दिया होता, आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, लास्ट डे में हम आपको बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस बार आपको एक करनी है एक्सरसाइज प्रैक्टिस। ठीक है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। आप कहाँ से करेंगे? या आप नीतों की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी या एमबी पब्लिकेशन से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। बट यदि बेस्ट बुक की आप तलाश में, बेस्ट बुक आपको बता दें जहाँ के सस्ती के सारे एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, वो है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। यदि आप बिगनर्स हो तो नीतू मैम की वॉल्यूम जरूर फॉलो कीजिएगा। यदि आप पहले से एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट इस सीजन के लिए बेस्ट होती है, बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। ठीक है, तो आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। वैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अब इसको बता दें इंग्लिश बुकैब की। तो इंग्लिश बुकैब के लिए
इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं अपने इस टारगेट के माध्यम से। ठीक, तो आप इस टारगेट को जरूर फॉलो कीजिए वोकैब अपनी कंप्लीट करने के लिए। डेली बेसिस हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 20 सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, और इसके साथ ही 5 फ्रेजल भी आपको प्रोवाइड कराने लगे हैं। आज का आपका टारगेट है कि आज आपको 851 से लेके 875 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। सिनोनिम, एंटोनिम में स्पेलिंग से बात करें तो 681 से लेके 700 तक की आपको लर्न कर लेना है सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग। लास्ट है आपका बचता है फ्रेजल वर्ड्स, यानी कि 171 से लेके 175 तक की आपको फ्रेजल वर्ड यानी कि 5 आपको फ्रेजल वर्ड कंप्लीट कर लेनी है। अब बात आती है सारी चीज़ें आप किस बुक से कंप्लीट करोगे, तो आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक। तो आप ब्लैक बुक के थ्रू ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ठीक भाई, बेस्ट बुक है। यदि आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हो तो सीजल की एक भी बुक है, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी, पूरी इसी बुक से आपकी पूछी जाएगी यदि आप ये बुक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो। अब इसके बाद बात कर ले रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ ही हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ है, जिसका आज लास्ट डे है। और डेली बेसिस में 50 क्वेश्चंस करने थे, तो आज आपको 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है भाई। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट आपको एक ही बुक फॉलो करनी हो, प्रीवियस ईयर बुक। इनमें से कोई बुक ले सकते हैं, जैसा कि पहला नंबर किरण है, दूसरा नंबर पिनाकल है, तीसरा नंबर घटना चक्र है। इनमें से आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, बट प्रीवियस ईयर ही आपको लेना है। अब बात कर लें जीके के लिए, तो जीके में हम आपको कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुके हैं, जैसा कि पॉलिटी हो गया आपका, पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। इसके बाद हमने जनरल साइंस स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज 3rd नंबर की क्लास है। जनरल साइंस के अंतर्गत हमने फिजिक्स स्टार्ट किया, भौतिक विज्ञान, इसकी आज 2nd नंबर की क्लास है। ठीक भाई, पहले क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, जो 2 क्लासें हुई फिजिक्स की हुई है। ठीक है, फिजिक्स में डेली बेसिस में हम आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से आज का पहला टॉपिक है आपका प्रेशर, सेकेंड टॉपिक है फ्लोटेशन, अगला है सरफेस टेंशन, नेक्स्ट है विस्कोसिटी एवं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगला है वेव मोशन एंड साउंड। ये 6 टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप इन 6 टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो भाई। ठीक है, और बात आती है ये सारे टॉपिक आप किस बुक से कंप्लीट करो, तो आपको बुक फॉलो करनी है लूसेंट की। ठीक है, लूसेंट न्यू वर्जन आपको ले लेना है, न्यू वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो न्यू वर्जन आप ले लीजिएगा, बेस्ट बुक है अपने आप में। इससे आप कम से कम आपको 3 से 4 बार इसकी रीडिंग कर लेनी है। यदि आप इसको 3 से 4 बार रीडिंग कर लेते हो, तो आपका स्कोर भाई इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है, एक PYQ बुक ले लेनी है, लाइक दैट किरण। इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बार आपको प्रीवियस ईयर बुक की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और डेली बेसिस में आप मॉक टेस्ट जरूर देते जाइए हमारे साथ। ठीक है, इसके साथ डेली बेसिस में आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 टेबल, साथ ही स्क्वायर रूट, और डेली मैथ के लिए आपको 15 मिनट की कैलकुलेशन का टाइम निकालना है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, और डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग, जो कि टाइपिंग बाबा से आपको कर लेनी है। ठीक भाई, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि तथा हमारे चैनल जो सक्सेस स्प्रिंट देवेंद्र, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, भी थोड़ा सा भाई टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसलिए मॉक टेस्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, क्लासेस नहीं हो पा रहे, तो आप परेशान ना हो, धीरे धीरे सारी क्लासेस आपके टाइम पर हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू चल रहा है, जैसे वो इशू रिजॉल्व होता है, आप लोगों की सारी क्लासेस टाइम से हो जाएंगी। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।